हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AK टेलर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिटिंग कुर्ते की कटिंग बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसका मेजरमेंट कुछ इस प्रकार है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मेजरमेंट के हिसाब से हम इस कुर्ते की कटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कपड़ा हम किस प्रकार से बिछाते हैं, तो इसमें मेजरमेंट में जो सबसे चीज़ ज़्यादा हो, जैसे स्टोमक या पेट या हिप, इनमें से जो भी चीज़ ज़्यादा हो उस हिसाब से बिछाते हैं। तो इसकी हिप है 35 और चेस्ट भी है 35। तो दोस्तों, इस फैब्रिक को हमको चेस्ट का चौथा हिस्सा आया 8.25, 35 है तो 8.25, और इसमें 2.5 इंच प्लस करके टोटल ये आया 11.25 इंच। तो 11.25 इंच किनारी पीस को छोड़ते हुए हमको फैब्रिक को बिछा लेना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, स्ट्रेट स्केल से हमको क्रॉस फैब्रिक को सीधा कर लेना है। अब दोस्तों, इसका मेजरमेंट के हिसाब से हम इस कुर्ते की कटिंग करने वाले हैं। तो इसका जो लेंथ है 34 इंच है। तो इस मार्क पे हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। 34 इंच इसकी लंबाई है, तो 1.5 इंच प्लस करके 35.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, इसका शोल्डर डाउन करेंगे 2 इंच, और इसका दोस्तों चेस्ट है 35, तो 35 का 4th भाग आया 8.25 इंच। इसमें से 1/2 इंच माइनस करके 8.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। और इस मार्क से दोस्तों स्टोमक की मार्किंग हमको करनी है, तो यहाँ पे हम 7 इंच की मार्किंग कर लेंगे। और इसके बाद दोस्तों हमको हिप की मार्किंग करने है, तो इस मार्क से हमको 9 इंच नीचे डाउन करना है। इस प्रकार से ये सेम मार्किंग हमको सामने की तरफ कर लेनी है। लेंथ है इसकी 34, तो 1.5 इंच प्लस करके 35.5 इंच मार्किंग कर लेना है, क्योंकि इसमें 1.5 इंच में हमको सिलाई का मार्जिन प्लस दामन फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, तो 1.5 इंच पर्याप्त है। शोल्डर डाउन दोस्तों 2 इंच, 8.25 इंच, 7 इंच, और यहाँ से दोस्तों 9 इंच। इनको कर लेना है सीधा। अब दोस्तों, इसके कॉलर की मार्किंग करेंगे। तो इसका कॉलर है 14.5, तो 14.5 का 5वां हिस्सा आया दोस्तों 3.25 इंच। तो इसमें 2 सूत कम करके हम 2.5 इंच पे इधर मार्किंग करेंगे। यहाँ दोस्तों हम 2.25 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसका दोस्तों शोल्डर है 18, तो 18 का आधा आया 9 इंच, और इसमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए टोटल मार्किंग 9.5 इंच पे कर लेंगे। अब दोस्तों, इसकी चेस्ट है 35 इंच, तो 35 का 4th भाग आया 8.25 इंच। इसमें दोस्तों हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे, जो कि फिटिंग कुर्ते की है। और इसमें दोस्तों अगर स्लिम फिट की कटिंग करते तो इसमें हम 1 इंच की लूजिंग देते, लेकिन ये हम फिटिंग कुर्ते की कटिंग करने वाले हैं, तो 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये लूजिंग का मार्जिन आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे मान लो कोई अगर मीडियम फिटिंग पहनना चाहे, तो यहाँ से 2.25 इंच पे मार्किंग करना है, और लूज फिटिंग के लिए दोस्तों 2.5 इंच तक मार्जिन छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस मार्क से हमको 1.25 इंच अंदर की एक मार्किंग कर लेनी है, और ये मार्क हमको मिला देना है।
स्टोमक है दोस्तों इसका 29, तो 29 का फोर्थ भाग 7.25 इंच। यहाँ भी हमको 1.5 इंच की मार्किंग करनी है। अब दोस्तों इसकी हिप है 35, तो 35 का फोर्थ भाग आया 8.25 इंच। यहाँ भी 1.5 इंच की मार्किंग करनी है। ये मेरा लूजिंग का मार्क है। अब दोस्तों यहाँ हमको किस प्रकार से करना है, इसको टोटल में मेजरमेंट करना है। ये है 10.25, तो इसमें दोस्तों 0.25 इंच ऐड करके यहाँ पे हम 11 इंच की मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग हम स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद ये मार्किंग हमको शेप स्केल से शेप करना है। इसको इस तरफ से पलटा लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों हमको पॉकेट के लिए मार्क करना है, तो यहाँ इस मार्क से दोस्तों हमने 6.5 इंच पे एक मार्क कर देना। 6.5 से 7 इंच पे मार्किंग कर देना है। तो दोस्तों इसका चेस्ट है 35, तो 35 के हिसाब से हमने यहाँ पर 6.5 इंच की मार्किंग की। इसके बाद दोस्तों इसकी पॉकेट रहेगी 6.25 इंच, 6.5 इंच भी कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों 2.25 इंच। ये दोस्तों फ्रंट की मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। दोस्तों इसकी ताबीज़ की मार्किंग करना बता रहे हैं। इस मार्क से हमको दोस्तों यहाँ पर रखना है, लगभग 13 इंच पे मार्क कर लेना है। तो ये मेरी ताबीज़ का मार्किंग हो गया। इसको मैं स्टिचिंग करते समय ही कटिंग करता हूँ। इसको रखेंगे साइड में। अब दोस्तों बैक पीस कटिंग करने के लिए कपड़े को इस प्रकार से जैसे पहले बिछा तो उसी तरीके से बिछा लेना है। और दोस्तों बैक कितनी उठाना एकदम सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। क्या करना है, ऊपर की ओर एक स्ट्रेट मार्क कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इस मार्क से हमको 4 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, जो एक बार में समझ में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो शोल्डर की जो मार्किंग है, ये मार्क हमको इस तरीके से रख लेना है। बिल्कुल बराबर बिछा लेना है फ्रंट और बैक। अब दोस्तों यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। ये कितना आया, यहाँ से आया 2 इंच, और यहाँ भी हमको 2 इंच पे मार्किंग करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको कॉलर का 5वां हिस्सा 3.25 इंच लगाना है। यहाँ पे दोस्तों हमको माइनस नहीं करना है। और इसके बाद 1 इंच मार्किंग कर लेनी है। इसको स्ट्रेट कर लेंगे। इसको राउंड कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों इसको मेजरमेंट करना है। ये जितना आया, ये आया 7.25 इंच, तो हमको 7.25 इंच इस तरीके से मेजरमेंट करके मार्क कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से हमको 1/2 इंच पे मार्किंग करना है, क्योंकि ये फिटिंग कुर्ता है।
इसको शेप स्केल से शेप करना है। ये बैक की मार्किंग हो चुकी कंप्लीट दोस्तों, इसको भी हम कर लेंगे कटिंग। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों ये मार्क और ये मार्क हमको मिला देना है। अब दोस्तों इसकी करेंगे स्लीव की कटिंग। तो दोस्तों फैब्रिक को इस प्रकार से बिछा लेना है डबल फोल्ड पे, इस प्रकार से जैसे मैंने फोल्ड करके बिछाया है। इसके बाद दोस्तों एक मार्किंग कर लेनी इस प्रकार से स्ट्रेट, और स्लीव की लंबाई है दोस्तों 26 इंच। तो 26 इंच में हाफ इंच प्लस ऐड करके मार्क कर लेना है। ये दोस्तों मेरा सिलाई का मार्जिन हो गया। और इसके बाद दोस्तों हमको इसी में 1.5 इंच की एक मार्किंग और कर लेनी है। ये पलटने के लिए हो गया, क्योंकि इसका बॉटम गोल रहेगा, इसमें कप नहीं लगेंगे, विदाउट कप। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेस्ट का 8वां हिस्सा लगाना है। तो चेस्ट है 35, तो 8वां हिस्सा 3.25 इंच पे मार्क कर लेना है। अब दोस्तों इसका आर्म होल की कटिंग की थी 8.25 इंच पे, तो यहाँ पे 8.25 इंच मार्क कर लेना है। और यहाँ से दोस्तों 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद इसको हमको राउंड कर देना है। इसका जो बॉटम रहेगा दोस्तों 8.5 रहेगा, तो 8.5 का आधा 4.25, और इसमें दोस्तों सिलाई का मार्जिन ऐड करके टोटल मार्किंग 5 इंच पे कर लेना है। अब इस मार्क को इस मार्क से हमको इस प्रकार से मिला देना है। यहाँ दोस्तों 1/2 इंच हमको डाउन करना है। ये फ्रंट साइड हो गई।
दोस्तों पॉकेट की लंबाई हम 21 इंच रखेंगे। आप 20.5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों इसका चेस्ट है 35, तो 35 में दोस्तों हम 6.5 इंच 6.5 इंच की पॉकेट बनाएंगे। ये तैयार दोस्तों रहेगी जाके 5.5 इंच। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हमको एक 6.5 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ भी हमको 6.5 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ लगा देंगे नोचेस। यहाँ से मेरी पॉकेट होगी फोल्ड इस प्रकार से, ऐसे। इसके बाद दोस्तों इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। दोस्तों कुर्ते की फुल कटिंग हो चुकी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।